देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि भाई 30,000 रुपीज के लैपटॉप पे कोडिंग हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। VS कोड वगैरह स्मूथली चलेगा नहीं चलेगा, जो भी मेरे बेसिक प्रोजेक्ट है कोडिंग वाले वो लैपटॉप हैंडल कर सकता है कि नहीं कर सकता। देखो आज की इस वीडियो के अंदर आपको जो लैपटॉप मैं बताऊंगा उन सभी पे आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, VS कोड पाइचाम वगैरह चला सकते हो, कीबोर्ड की जो टाइपिंग है वो काफी कंफर्ट है, डिस्प्ले भी काफी कंफर्टेबल है, बैटरी लाइफ भी आपको ज्यादा मिलेगी। एंड एक चीज है कि इस बजट के किसी भी लैपटॉप के अंदर में डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड तो मिलता नहीं है, तो हमने फोकस करना है प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज एंड डिस्प्ले के ऊपर। लेकिन लैपटॉप लेने से पहले हमने एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि कम से कम 16 GB की रैम हो। अगर हमें 16 GB की रैम पहले से प्री इंस्टॉल नहीं मिलती है, 8 GB के साथ में जा रहे हैं, लेकिन उसकी रैम फिर एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। सबसे पहला लैपटॉप है MSI का मॉडर्न, ये हमें 32,000 रुपीज का मिल जाएगा। 12 जनरेशन का प्रोसेसर है 1215U, जो की कोडिंग बड़े आराम से करवा देगा, मल्टीटास्किंग हो सकती है। इस पे आप पाइथन चला सकते हो, जावा, C++, वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। बेसिक टू मीडियम लेवल तक के जो प्रोजेक्ट है वो ये इजीली हैंडल कर लेगा, और जो भी लाइट वेट फ्रेमवर्क्स हैं वो चला सकते हो। इस पे आप 16 GB की रैम मिल जाती है, नॉट एक्सपेंडेबल, 512 GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले काफी बढ़िया, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD रेजोल्यूशन वाली है, IPS लेवल एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, घंटों घंटों तक बैठ के काम करो कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबल है इसकी डिस्प्ले। राजा जी इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है, सिंगल बैकलाइट कीबोर्ड हमें इसके अंदर दिया गया है। दूसरा लैपटॉप है ASUS का एक्सपर्टबुक सीरीज का। देखो इस लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी बढ़िया है, ये इसकी USP है। एक्सपर्टबुक जो सीरीज ASUS ने लॉन्च करी है ना, वो सालों साल तक चलने वाले लैपटॉप्स हैं। 32,000 से लेकर 35,000 रुपीज तक के बीच में इसका प्राइस वेरी होता है। एंड इसके अंदर में जो प्रोसेसर मिल जाता है वो 1315U दिया गया है। MSI मॉडर्न के अंदर में 1215U प्रोसेसर मिल रहा था 12 जनरेशन का, एंड ये उससे लेटेस्ट सीरीज का प्रोसेसर है 1315U 13 जनरेशन का। तो ऑब्वियसली इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेटर मिल जाती है। 8 GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है, 5200 मेगाहर्ट्ज वाली, एक तो लेटेस्ट रैम दे रखी है, ऊपर से इसकी रैम के जो मेगाहर्ट्ज हैं वो ज्यादा है, 5200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, और एंड ऑल्सो एक्सपेंडेबल है। 64 GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। 512 GB की SSD है, Gen 4 SSD है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, ये भी फास्ट है। इसकी रीड एंड राइट की स्पीड ज्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD। एंड इस बजट के 90% लैपटॉप्स के अंदर में Gen 3 SSD मिलती है। लैपटॉप की डिस्प्ले भी काफी बढ़िया, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले दे रखी है, जो कि नॉर्मल के कंपैरिजन में ज्यादा ब्राइटनेस है। 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, इंटेल की UHD ग्राफिक्स एंड MS ऑफिस 2024 दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। बाकी सभी के अंदर में 2021 मिलता है। इकलौता ऐसा लैपटॉप है जो कि 2024 का आपको MS ऑफिस दे रहा है, एंड वो भी प्री इंस्टॉल लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। 50 वॉट की बैटरी एंड 65 वॉट का एडेप्टर मिल जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना, अगर ये लैपटॉप आपको अवेलेबल नहीं मिलता फिर हमने क्या करना है, इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है, HP का लैपटॉप है वो। लैपटॉप में बिल्कुल सब कुछ कंप्लीटली सेम दिया गया, बस रैम एक्सपेंशन ऑप्शन के अंदर डिफरेंस है। HP के लैपटॉप की रैम को हम 16 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, ASUS का लैपटॉप 64 GB तक का एक्सपेंशन ऑप्शन दे रहा है। एंड HP के लैपटॉप के अंदर में जो MS ऑफिस मिलता है वो 2021 है, ASUS के लैपटॉप में 2024 वर्जन दिया गया। बाकी सब कुछ दोनों ही लैपटॉप का कंप्लीटली सेम है, तो आप इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाई, Acer का ट्रैवल लाइट लैपटॉप है। ये बेसिकली उन यूजर्स के लिए जिनको कम बजट के अंदर एक कॉम्पैक्ट सीरीज का लैपटॉप चाहिए। मतलब ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा सिर्फ 14 इंचेस के डिस्प्ले साइज के अंदर। अगर आप ज्यादा ट्रैवल करते हो या फिर आपको लैपटॉप कहीं पे भी साथ में कैरी करना होता है, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा। 14 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस, AMD के रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं, MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। एंड इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1300 ग्राम्स। इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे लाइट वेट लैपटॉप है। Ryzen 3 प्रोसेसर दिया गया लेटेस्ट 7000 सीरीज का, 7330U, प्राइवेसी शटर कैमरा, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, मेटल की बॉडी हमें इसके अंदर मिल जाती है। 16 GB की रैम होने के बावजूद भी इसकी रैम एक्सपेंडेबल है, 64 GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। इस लैपटॉप पे आप चाहे वेब डेवलपमेंट करो, पाइथन करो, C++, जावा, सब कुछ इस लैपटॉप पे बढ़िया से होता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज Lenovo का V15 लैपटॉप। ये लैपटॉप हमें मिलता है 32 से लेकर 35,000 रुपीज तक के बीच में। लेटेस्ट 7000 सीरीज का प्रोसेसर है, लेकिन Ryzen 5 है इसके अंदर। Acer के लैपटॉप के अंदर भी हमें 7000 सीरीज का प्रोसेसर मिल रहा था, लेकिन वो Ryzen 3 था। इसके अंदर में Ryzen 5 मिल रहा है 7520U। 180 डिग्री तक हम इसकी स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं, 180 डिग्री की हिंज दे रखी है इसके अंदर। प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाएगा। अब एक चीज है, इसके अंदर में जो Type-C पोर्ट मिलती है ना, वो फुली फीचर्ड है। चार्जिंग, डिस्प्ले एंड डेटा ट्रांसफर तीनों को सपोर्ट करती है इसकी Type-C पोर्ट। 16 GB की रैम है, DDR5 रैम है, 5500 मेगाहर्ट्ज वाली लेटेस्ट रैम दे रखी है, एंड इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 512 GB की Gen 4 SSD लेटेस्ट, इट इज एक्सपेंडेबल। स्टोरेज को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। AMD की रेडियन ग्राफिक्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं, 38 वॉट की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का अडेप्टर एंड 1 साल की ऑन साइट वारंटी, तो इसे भी कंसीडर कर सकते हो। नाउ लास्ट ऑप्शन एंड मोस्ट पावरफुल लैपटॉप इज Acer का Aspire Lite। 35,000 रुपीज के अंदर में लैपटॉप मिलता है, टॉप लिड मेटल की है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बाकी से ज्यादा बेटर है, सालों साल तक लैपटॉप चलेगा। एंड इसके अंदर भी Type-C जो पोर्ट हमें मिलती है
3.2 Gen 2 पोर्ट है वो, डिस्प्ले, चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर तीनों को सपोर्ट करती है। स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए सबसे वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है ये। कोडिंग करो, मल्टीटास्किंग करो। Ryzen 5 प्रोसेसर है 5625U 5000 सीरीज का, 6 कोर 12 थ्रेड्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। 16 GB की जो रैम दे रखी है दैट इज एक्सपेंडेबल अप टू 32 GB, साथ में 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15 इंचेस की डिस्प्ले साइज के अंदर में लैपटॉप मिल जाएगा। 215 हर्ट्ज की ब्राइटनेस के साथ ही 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 36 वॉट की बैटरी एंड 45 वॉट का अडेप्टर मिल जाएगा, तो आप इसे भी कंसीडर कर सकते हो। तो देखो ये जो मैंने आपको 5 लैपटॉप बताए ना, इनमें से आप कोई भी लैपटॉप परचेज करोगे ऑलमोस्ट आपको बराबर सी परफॉर्मेंस मिलती है। 19-20 का परफॉर्मेंस के अंदर आपको फर्क देखने को मिलेगा। इंटेल की बात करें तो सबसे लेटेस्ट आपको इस बजट के अंदर 1315U प्रोसेसर मिल जाएगा। Ryzen के अंदर Lenovo का लैपटॉप काफी बढ़िया ऑप्शन है। Ryzen 5 मिल रहा है 7000 सीरीज का, एंड जो Acer Aspire Lite है Ryzen 5 5000 सीरीज का, वो भी काफी बढ़िया ऑप्शन है। बाकी आपको इनमें से कौन सा लैपटॉप बढ़िया लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी क्वेरी है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड अगर आपने किसी स्पेसिफिक लैपटॉप का रिव्यू देखना है वो भी चीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।